ओके गाइस, वेलकम बैक। तो ये रहा हमारा फाइनल पीएनएल जो कि फ्राइडे के दिन का था हमारा। ओके, उस दिन का स्क्रीनशॉट तो नहीं मेरे पास, लेकिन ये हमारा पीएनएल रहा 300 3,116 रुपीज़ का मैंने कुछ लॉस किया था। उसमें से अगर हम चार्जेस मिला दें तो 3.47 हमारा एक दिन का लॉस था। ओके, ये बिग लॉस है। ऑब्वियसली बहुत सारे रूल्स मैंने यहाँ पर ब्रेक किए, तो सिंपल से अपन देखेंगे। तो पहले मैं ट्रेड एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसके बाद थोड़े साइकोलॉजिकल उसके रीजन के बारे में हम देखेंगे। ओके, अगर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो यहाँ पर मैंने हमारा जो पुट साइड का ट्रेड था उसको एग्जिट कर दिया था। 1,000 रुपये हमारा लॉस था। ओके, तब कायदे से मुझे डे को क्लोज कर देना चाहिए था, लैपटॉप को बंद कर देना चाहिए था। 1,000 रुपये लॉस था, कुछ बात नहीं थी। प्रीवियस डे हमने 2,000 का प्रॉफिट किया था, 50% लॉस भी ले लिया होता तो शांति से हम बैठ रहे थे। ओके, लेकिन जब यहाँ पर ये बड़ी कैंडल बनी 114 पॉइंट की, ओके, तब मेरे मन में लालच जागा। ओके, तो मैंने इस कैंडल के एकदम हाई में जो एक कॉल बाय किया था। ओके, एक यहाँ पर कॉल बाय किया, प्लस ये ऐसा ब्रेकआउट कब हुआ था, यहाँ पर पीछे के साइड एक ऐसा ब्रेकआउट हुआ था। ओके, अगर मैं दिखाऊँ आपको, हाँ, तो ये 10 अक्टूबर को यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ था। ओके, यहाँ पर भी अगर कैंडल देखोगे तो ऐसे बड़ी बड़ी कैंडल बन रही थी। ओके, तो मुझे लगा ऐसा मोमेंटम फ्राइडे के दिन भी होगा, ऐसा मोमेंटम फ्राइडे के दिन भी होगा, इसलिए मैंने वहाँ पर क्वांटिटी बढ़ा दी। ओके, लेकिन द डिफरेंस इज दैट, ओके, यहाँ पर मार्केट के पास ये गैप का स्पेस था। ओके, ये जो गैप क्रिएट होता है ना, तो गैप का जो स्पेस रहता है मार्केट उसको क्विकली फिल कर देता है। ओके, अगर हम इस दिन का देखेंगे, अगर हम प्रीवियस डे का हमारा फ्राइडे का देखेंगे, तो वैसा तो मार्केट के पास स्पेस नहीं था ना, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह पर रेजिस्टेंस बने हुए थे। 800 लेवल पर रेजिस्टेंस था, 900 लेवल पर रेजिस्टेंस था, फिर उसके बाद 44,000 लेवल रेजिस्टेंस था। ओके, और नीचे के साइड ऑब्वियसली फर्स्ट डे ग्रीन कैंडल बिग बनी थी, यहाँ पर ओआई था, और इस लेवल के ऊपर ही मार्केट रह रहा था। ओके, इस लेवल को मार्केट होल्ड कर रहा था। अगर आप ठीक से देखोगे ना, तो इसको अगर रीड करोगे तो यहाँ से सपोर्ट सपोर्ट लिया, थोड़ा सा ब्रेक डाउन दिया, मतलब यहाँ पर सेलर्स को ट्रैप किया, फिर उसके बाद ऊपर से ऊपर जाके यहाँ पर सपोर्ट ही ले रहा था मार्केट। ओके, तो यहाँ पर बायर्स भी स्ट्रांग थे। ओके, और यहाँ पर अगर हमने ट्रेड किया तो हम वहाँ पर ट्रैप हुए। ओके, क्योंकि मार्केट के पास स्पेस नहीं था, थोड़ा ऊपर जाके बायर्स को अट्रैक्ट करके सेलर्स को अट्रैक्ट करके ट्रैप ही करने वाला था मार्केट। ओके, और वैसा हुआ भी। इसमें मैंने एक लॉट बाय किया, इसमें मेरा बिग लॉस हो गया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर एक क्वांटिटी भी ऐड कर दी। ओके, तो उसको मैंने इस लेवल के आसपास नीचे निकाला, तो इसमें भी मेरा बिग लॉस हो गया। फिर उसके बाद मैंने एक पुट ले लिया था, वो मोबाइल में देख के लैपटॉप को बंद कर दिया था, लेकिन उसको मैंने ब्रेक इवन पे निकाल दिया। तो मैं जिसके बात कर रहा हूँ, अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो ये वो कॉल रहा था, ये कॉल था वो जिसमें 1,500 का लॉस हो गया, और 600 का वो क्वांटिटी को मैंने ऐड किया था। ओके, फिर उसके बाद ये तो हमारा 1,000 रुपये का पहले का दिन का प्रॉफिट था। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी साइकोलॉजिकल मिस्टेक हुई थी। कायदे से तो मुझे वहाँ पर डे क्लोज करना चाहिए था, लेकिन मिसिंग आउट फियर। ओके, मार्केट में मोमेंटम आएगा, मैं उसका पार्ट नहीं रहूँगा, इस फियर की वजह से मैंने लैपटॉप को बंद नहीं किया, मेरी हिम्मत नहीं हुई लैपटॉप को बंद करने की। लेकिन जबकि मुझे मार्केट की सिचुएशन को समझना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पर क्लियरली सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों स्ट्रांग थे, तो वहाँ पर कंसोलिडेशन नहीं करने वाला था मार्केट और ट्रैफिक बनाने वाला था। अगर उसके बाद भी अगर हम देखेंगे तो इस ट्रेड में हमारा ना ही कोई टारगेट फिक्स था, क्योंकि जो कॉल मैंने बाई किया था उसका कोई टारगेट फिक्स नहीं था। एक तो ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड भी नहीं था, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई कुछ मेजर प्राइस एक्शन भी बना नहीं था। ओके, और और थर्ड चीज़ ये रहेगी कि जबकि हमारा फर्स्ट ट्रेड लेकर हमारा ऑलरेडी 1,000 रुपये का लॉस था, तो जिसके बाद में जो भी मुझे ट्रेड मिला, मैंने जो भी ट्रेड लिया उसमें क्वांटिटी क्यों बढ़ाई, 600 रुपीज़ उस लॉट में क्यों दी। ओके, तो वो भी एक मिस्टेक थी। फिर उसके बाद, हाँ, उसके बाद जो सेलिंग के साइड मैंने दो दो क्वांटिटी ली थी। ओके, क्योंकि जब तक मार्केट डे के लो के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था, उसके पहले ही मैंने प्लान बना दिया कि हाँ, डे का लो ब्रेक करेगा तो उसके बाद ट्रेंडिंग में आएगा, बड़े टारगेट मिलेंगे। तो ये तो ऑब्वियसली ये बूमिंग बुल्स वालों हनीश सिंह ठाकुर की साइकोलॉजी है, या फिर वो पावर ऑफ स्टॉक वाले, उन दोनों चूतियों की साइकोलॉजी है। ओके, ये मेरे बैक ऑफ द माइंड था, और वो आज उस दिन बाहर उसने सर निकाल दिया और मेरा लॉस करा दिया, मुझे ट्रैप करा दिया। ओके, तो बेसिक रूल यही कि मैंने जो बड़े बड़े टारगेट प्लान करने चालू कर देते, तो हमें हमें गजब सर ने क्या बोला है कि छोटे छोटे टारगेट रखो, क्योंकि छोटे टारगेट अचीवेबल होते हैं। छोटे छोटे को अगर कंसिस्टेंटली तुम अचीव करना सीख गए, तो उस प्रॉफिट पर रिस्क करके अब आगे तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तुम ऑलरेडी एक बेटर ट्रेडर बनते जाओगे। ओके,
तो सबसे बड़ी गलती तो यहाँ पर बहुत सारी गलतियाँ हुई, मतलब यहाँ पर मिसिंग आउट फेयर, लैपटॉप को क्लोज नहीं किया, फिर उसके बाद क्वांटिटी को बढ़ा दिया, लॉस को बढ़ा दिया। प्रीवियस डे प्रॉफिट को 50% लॉस हो चुका था तो उससे ज़्यादा लॉस करा दिया। मिस्टेक्स बहुत है यार, लेकिन इनसे सीखना ही पड़ेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते अपन। इन मिस्टेक्स को चिल्ला चिल्ला कर मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, आज संडे है इसलिए मैं इसको स्पेशली रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि इन्हें नज़रअंदाज करके कुछ फ़ायदा नहीं है, वरना ऐसा ही एक दिन काफ़ी है आपने हमको बर्बाद करने के लिए। ओके, पिछले बहुत दिन है रे जहाँ पर मैंने मिस आउट किया है। बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रेड थे जहाँ पर मैं मार्केट में प्रेजेंट रहकर भी कुछ उखाड़ नहीं पाया। ये बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड था, इसके अंदर मैं नहीं था, इसके अंदर भी मैं नहीं था, इसके अंदर भी मैं नहीं था। ओके, फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो इन इन दो ट्रेड के इसमें मैं नहीं था। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे ट्रेड्स हैं यार, बहुत सारे, मतलब मैं क्या बताऊँ। वो प्रीवियसली, हाँ, ये ट्रेड में मैं नहीं था, यहाँ पर मेरा प्रोजेक्शन रीडिंग गलत हो चुका था, इस दिन ये तो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड था। ये एक दो तीन चार चार ट्रेड मैंने लगातार मिस कर दी वहाँ पर। मिसिंग आउट का फियर कैसे है मेरे अंदर अभी तक मुझे पता नहीं आ रहा यार। रूल्स बनाए किस लिए तुम्हें? तुम्हें तो हर वक्त ट्रेड दिखेगा, फिर चार्ट मार्केट चालू रहेगा तो हर वक्त ट्रेड दिखेगा, यही तो साल का साइकोलॉजी, इसीलिए तो रूल बनाए। लैपटॉप को क्लोज करो, तब जाके वेब सीरीज देखो। सबसे इम्पोर्टेंट है मार्केट के सिचुएशन को समझना। ओके, सिचुएशन क्या है, मार्केट का स्पेस है या नहीं है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है। अगर कंसोलिडेशन करने का मार्केट का स्पेस नहीं है, ऊपर रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, नीचे सपोर्ट स्ट्रांग है, तो फिर क्यों करने का? सिचुएशन को समझो ना। एज एन ऑप्शन बायर ओनली टेक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स। लैपटॉप बंद कर दो। ये बिजनेस ऐसा ही है दूसरा ट्रेडिंग का, यहाँ पर कुछ मिनटों में कुछ घंटों में बड़ी बड़ी चीजें देखे जाएगा मार्केट, लेकिन उस लेवल उसको संभालने का तुम्हें बनाओ, अपने आप को उसको संभालना पड़ेगा तुमको यार, अपने आप को काबिल बनाओ। तो ये रहा गाइस फाइनल पेज।